हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत सारे कंप्यूटर के ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आने वाले टाइम पे जैसे एनवीएस का एग्ज़ाम है, नवोदय विद्यालय समिति का, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब निकली हुई है, एमटीएस की भी निकली हुई है और बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हुई है। तो उस पर कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो कि आने वाले टाइम में किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या एनवीएस का जो नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं इसके कंप्यूटर के क्वेश्चन के बारे में। जैसे मैंने जो है कंप्यूटर के 1 से लेकर 200 तक क्वेश्चन निकाले हैं जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेविंग की प्रक्रिया क्या है? तो सेविंग की प्रक्रिया जो है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना जो है सेविंग की प्रक्रिया कहलाती है। सेकंड है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी के अंदर की जो डायरेक्टरी है उसको हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। थर्ड, CAD का तात्पर्य क्या है, यानी CAD की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहते हैं, CAD की फुल फॉर्म है। ओरेकल क्या है? ओरेकल जो है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। फिफ्थ है हमारा, एसएम असेम असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबली भाषा को यंत्र की भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य होता है। सिक्स है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो भारत के अंदर जो है सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन। थर्ड, सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, उसको कहते हैं मेस। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल। आप एक क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम जो है टर्मिनल कहते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, विश्व का विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो ARPANET अर्पनेट को माना जाता है। फिर 10th क्वेश्चन है, इनक्स एक उदाहरण है, मतलब इनक्स किसका उदाहरण है? इनक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। 11th क्वेश्चन है, पहले से चल रहे कंप्यूटर की रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो जो पहले से हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है उसको जब हम दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं रीबूटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th नंबर, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। 8th क्वेश्चन है, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसको कहते हैं हम कंट्रोल यूनिट। CU भी आप कह सकते हो, CU की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। 14th क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। हमारा जो कंप्यूटर है दो तरीके से काम करता है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट जो भी हम उसको कमांड देते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट, और जिससे हमें उसका रिजल्ट शो करता है उसको हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है। 16th है, ALU का फुल फॉर्म या ALU का पूरा नाम क्या है? तो ALU का पूरा नाम जो है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। 17th है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? मतलब क्या कहलाता है? तो CPU कहते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग जो है
उसको हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। 18th क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो कंप्यूटर के जो विभिन्न भाग होते हैं उसमें सामंजस्य स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको करता है कंट्रोल यूनिट। 19 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं माइक्रोचिप। 20 है, एएलयू परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। एएलयू जो है वो अर्थमेटिक परिचालन को संपन्न करता है। 21 है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको कहते हैं प्रोसेसर। अब 16 नंबर क्वेश्चन और 22 नंबर क्वेश्चन है, CRAY क्या है? तो CRAY जो है एक सुपर कंप्यूटर है। 23 नंबर है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो ये जो है थर्ड जनरेशन यानी तृतीय पीढ़ी में हुआ था। 24 है, वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं PDA। 25 पे, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर जो होता है वो हमारे दो प्रकार के हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? तो उस माउस को हम पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहते हैं। 27 है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। 28 है, सॉफ्टवेयर कॉपी एक इनपुट है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी क्या होगी? तो सॉफ्ट कॉपी अगर हमारा इनपुट है तो हार्ड कॉपी को हम प्रिंटेड आउटपुट कहते हैं। 29 है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो वो होता है रैम। रैम के अंदर अगर हम कोई भी डाटा रखते हैं और डायरेक्ट हमारा सिस्टम बंद हो जाता है तो उसका जो डाटा है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, डीवीडी उदाहरण किसका है? तो डीवीडी जो है वो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। 32 है, CDRW का पूरा नाम क्या है? तो CDRW का पूरा नाम जो है वो कंपैक्ट डिस्क रिट्रीवल है। 33 नंबर क्वेश्चन है, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? सूचनाओं को एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने का काम जो करता है वो हमारा डेटाबेस करता है। 32 है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका पूरा संक्षिप्त रूप को कहा जाता है UPS। 35 है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो वो जो है उसको हम कहते हैं सिस्टम बस। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। 37 है, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। 38 नंबर है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो इसको कहते हैं मॉडेम। 39 नंबर है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? अगर जो भी कंप्यूटर पहले से ऑन है चल रहा है उसको रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं वार्म बूटिंग। 14 नंबर क्वेश्चन है, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है 41 नंबर, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में। 42 जो है, वेबसाइट कलेक्शन
क्या है? वेबसाइट कलेक्शन जो है, वेब पेजेस को हम वेबसाइट कलेक्शन कहते हैं। 43 है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज को। 44 है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो .xlsx। इसको एक्सेल का एक्सटेंशन कहते हैं। जब भी हम एक्सेल में कोई भी वर्क करते हैं और उसको जब हम सेव करते हैं तो वो जो सेव होता है वो हमारा .xlsx एक्सटेंशन में सेव होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किए जाते हैं। 46 नंबर है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। क्वेश्चन ये हो सकता है एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? तो आप लिख सकते हो आंसर में वर्कशीट का जो है एक्सेल संग्रह होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईमेल पते में दो भाग कौन से होते हैं? तो पहला जो होता है वो प्रयोक्ता का नाम होता है और दूसरा जो होता है वो डोमेन नंबर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 48 कि कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो कैड शब्द का संबंध जो है वो कंप्यूटर में डिज़ाइन से होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित हमारा जो प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम है सिद्धार्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने वाले योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है सोर्स कोड। ठीक है। 51 नंबर है, सी, बेसिक, COBOL और जावा किस भाषा के उदाहरण हैं? उसको हम कहते हैं वो, ये सारे जो है वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। 52 नंबर है, ASCII का पूरा नाम क्या है? यानी ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो ASCII की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 53 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है वो 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहते हैं? तो इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है वो JS किल्वी ने किया था। 58 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC पर किसकी परत होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की होती है। 59 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर जो है वो हमारी आयरन ऑक्साइड की परत होती है। 60 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो कंप्यूटर में जो है किसी भी शब्द की लंबाई बिट के द्वारा मापी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो स्टोरेज क्षमता की माध्यम की इकाई को हम बाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS विंडोज जो है वो हमारा GUI टाइप का सॉफ्टवेयर है। 63 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है? तो इसको हम कहते हैं गेटवे। 64 नंबर है, कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचनाओं में प्रोसेसिंग करते हैं? तो नंबर्स के, इसका आंसर नंबर्स होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो निर्माण प्रक्रिया में जो है ROM का यूज़ किया जाता है।
66 नंबर क्वेश्चन है, एक बाइट का कलेक्शन है 8 बिट्स, मतलब एक बाइट जो होता है वो हमारा 8 बिट्स के बराबर होता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, सी डी रोम किसका उदाहरण है? तो सी डी रोम जो है वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 68 नंबर है, कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर जो है वो स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। कंपाइलर का जो काम होता है वो स्रोत प्रोग्राम जो होते हैं उनका जो है ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है, उसको हम वो जो है कंपाइलर काम करता है। 69 नंबर जो है क्वेश्चन, वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो ये जो है रैम की प्रॉपर्टी होती है। 70 नंबर क्वेश्चन है, जावा किसका उदाहरण है? तो उच्च स्तरीय लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का जो है वो जावा उदाहरण होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस जिस आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो सीपीयू को हम कंप्यूटर या उसके जो हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के, उनको उसका मस्तिष्क कहा जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाज़ारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है उसको बारकोड रीडर कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार मार्केट वगैरह जब हम जाते हैं तो उसके मार्केट में कोई भी सामान हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, बिग बाज़ार या कहीं भी मार्केट से खरीदते हैं, तो उसके पीछे ना ब्लैक कलर की लाइनिंग सी कोड होती है जिसको हम बारकोड कहते हैं। उसी बारकोड को सिर्फ स्कैन करता है तो उस बारकोड में जो होता है वो उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल, उसका रेट क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ उसमें लिखा होता है, जो कि ऑटोमेटिक उस कंप्यूटर में फीड हो जाता है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या क्या कर सकता है? मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते हैं प्रायः कॉम्प्लेक्स इन बैटरी तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। 76 नंबर क्वेश्चन है, वायरस टार्जन हॉर्सेस तथा बमर्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। ये जो आपने को बताया मैंने, जैसे वायरस हो गया, टार्जन हॉर्सेस तथा वर्म्स जो है ये एक तरह के वायरस होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटास वगैरह होते हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपभोक्ताओं को अनुमति देते हैं। यानी कंप्यूटर जो है वो जब हम उसके अंदर डाटा को इकट्ठा करते हैं तो वो एक तरह से इनपुट हमसे ले रहा है, तो उसको हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को जो है वो हम इनपुट कहते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट में। 79 है, सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो सॉफ्टवेयर मतलब होता है प्रोग्राम। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है, दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो किसी भी दस्तावेज को या किसी भी दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए जो शॉर्टकट की अपनाई जाती है वो Ctrl+P होती है। एक वीडियो में आप सबके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्यूटर के सारे शॉर्टकट्स की के बारे में बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है 8 बिट के प्रयोग से। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन है, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है वो क्या कहलाती है? तो उसको हम आइकन्स कहते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कंप्यूटर वगैरह ऑन करते हैं तो उसमें छोटे छोटे पिक्चर्स आते हैं फोल्डर के या किसी इमेज वगैरह के, तो उसको हम आइकन कहते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, अपनी लागत और आकार के कारण
ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल रेयर है, उसको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं, स्टोरेज की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। 84 नंबर क्वेश्चन, RAM का पूरा नाम क्या है? RAM मतलब रैम होता है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 85 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को इस कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, किसी भी फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का एक कंप्यूटर है, इसको हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। 87 नंबर है, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। 82 नंबर है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर है। 89 नंबर है, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW। आपसे ये भी पूछा जा सकता है WWW की फुल फॉर्म क्या होती है? तो WWW की जो फुल फॉर्म होती है वो वर्ल्ड वाइड वेब होती है। 90 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को लाया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती है उसे कहते हैं वायरलेस। जो बिना केबल बिना किसी वायर के हमारे सिस्टम को उससे कनेक्ट करता है उसको हम वायरलेस कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा हो कई तरह के हमारे पास माउस कीबोर्ड आ गए हैं ब्लूटूथ और वाईफाई से कनेक्ट होने वाले, तो इस तरह के जो लैपटॉप वगैरह होते हैं कीबोर्ड या माउस जो होते हैं जो बिना किसी वायर के सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम जो है वायरलेस कहते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, मेन्यू भाग होते हैं स्टेटस बार का, स्टेटस बार के अंदर ही हमारा मेन्यू बार होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? वेबसाइट को देखने के लिए हम प्रयुक्त जो है ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब जो है वो एक तरह से हमारे ब्राउज़र कहलाते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? तो इसका आंसर है इतने अधिक जितने कि आपके कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है हमारे पास। 95 नंबर क्वेश्चन है, GUI की फुल फॉर्म क्या है? यानी GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो उसको कहते हैं हाइपरलिंक। आपने वर्ड तो अगर MS ऑफिस में वर्ड होता है तो उसमें हाइपरलिंक एक तरह का प्रोग्राम है जिस पे हम किसी भी वर्ड को किसी दूसरे अदर पेज या अदर डॉक्यूमेंट से लिंक करते हैं, तो जैसे ही हम उस वर्ड पे या उस पैरा पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो हमारा दूसरा पेज या जिसको भी हम उससे लिंक करते हैं वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU में क्या होता है? तो CPU के अंदर जो होता है एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यानी CU होता है और दूसरा जो होता है वो ALU होता है जिसको हम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली। ऑपरेटिंग प्रणाली अगर नहीं होती है किसी भी कंप्यूटर में तो कंप्यूटर जो है वो हमारा बूट नहीं कर पाएगा। 99 है, रीड ऑनली मेमोरी रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो रीड ऑनली मेमोरी होती है कि कौन सी विशेषता ऐसी उसे उपयोगी बनाती है? रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह
उसमें रहता है। जैसे ऑटोमेटिक कभी कभी जो है लाइट चली जाती है या कभी कभार हमारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो रोम के अंदर जो भी डाटा होता है वो हमारा जो है वो डिलीट नहीं होता है या फिर करप्ट नहीं होता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो प्रिंटर्स जो होता है उसको हम प्रिंटर कहते हैं। 101 नंबर है, पेज पर कितना मार्जिन होते हैं? पेज पर जो है वो हमारे 4 तरीके के मार्जिन होते हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम। 102 है, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो इसको हम कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। 103 है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। जो कि हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से सूचना को लाने ले जाने में प्रयोग किया जाता है, उसको नेटवर्क कहते हैं। 104 का डंब टर्मिनल क्या है? तो डंब टर्मिनल जो है वो सेंट्रल कंप्यूटर को कहते हैं। 105 इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, इसको कहते हैं इंटरनेट। 106 है, बैकअप क्या होता है? तो बैकअप जो होता है सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि, मतलब बैकअप जो है एक तरह से कॉपी हुआ, कॉपी समझ सकते हो आप सब, उसको हम बैकअप कहते हैं। 107 है, वर्ड का वह फ्यूचर जो कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षर या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ही ठीक करता है, तो उसे कहते हैं हम ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम रूट डायरेक्टरी। 109 है, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है उसे क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यूज़र फ्रेंडली। 110 है, विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं, उसको कहते हैं सर्च इंजन। 101 नंबर क्वेश्चन देखो, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है फाइंड कमांड का प्रयोग करना। Ctrl+F आप इसकी शॉर्टकट की है, Ctrl+F से जो है हम किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं जल्दी। 112 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट पर सर्च से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया को उसको यूज़ करते हैं उसको कहते हैं डाउनलोडिंग। 113 नंबर क्वेश्चन, ब्राउज़र, पोस्टर, न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो इसको कहते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसमें जो है हमारा DTP की फुल फॉर्म होती है। DTP की फुल फॉर्म को जो हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं। इसमें जो है ब्राउज़र, पोस्टर, न्यूज़लेटर और भी बहुत सारे जो है डिज़ाइनिंग वगैरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। 114 नंबर है, चैट क्या है? टाइप की हुई बातचीत को कंप्यूटर पर घटित होती है, उसको हम चैट कहते हैं। चैट जो होता है वो टाइप करके जो भी हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो उसको हम चैट कहा जाता है। 115 नंबर है, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमारा जमा, घटा, गुना, भाग जैसी जो है प्रक्रिया जो हम करते हैं, जमा, घटा, गुना, भाग जो भी हम करते हैं उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं? स्लाइड शो बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। जैसे वर्ड में हम कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, एक्सेल में हम जो है किसी भी तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं जो वो भी हमारा डाटा होता है, और पावर पॉइंट का यूज़ हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? तो जंक ईमेल का अन्य नाम जो है
वो स्पैम कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स के ज़रिए क्या संभव है? तो आंसर है इंटरनेट पर बिजनेस करना जो है ई कॉमर्स के द्वारा संभव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 119 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? तो कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर उसमें हम कोई चेंजेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? तो उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? तो उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, किस अपनी स्थिति से हिलाए ना जाने वाले अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? तो अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला जो कहलाता है उसको कहते हैं फिक्स मॉडेम। 122 नंबर क्वेश्चन, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कैरेक्टर सेट। 123 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो एड्रेस बुक का यूज़ करना चाहिए ईमेल एड्रेस को याद करने से बचने के लिए। 124 नंबर क्वेश्चन है, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो मॉडेम का कनेक्शन जो होता है वो फ़ोन लाइन्स के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है? तो केबी का अर्थ जो होता है वो किलोबाइट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। 127 है, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आउटपुट। 128 है, सीपीयू के एएलयू में होता है रजिस्टर। 129 नंबर क्वेश्चन है, प्रोसेसर के लिए 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर, मतलब एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। 130 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। 131 है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 4th जनरेशन का कंप्यूटर यानी चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। 132 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप दोबारा रिपीट हो रहा है। कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 133 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर जो है वो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। 134 नंबर क्वेश्चन है, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, तो स्लॉट को इंसर्ट किया जाता है। 135 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सर्किट बोर्ड। 136 नंबर क्वेश्चन है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसको कहते हैं मदरबोर्ड। 137 नंबर क्वेश्चन, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पार्ट जोड़ता है? तो MIDI। 138 नंबर क्वेश्चन, पास्कल क्या है? पास्कल जो है वो एक कंप्यूटर की भाषा है। 139 नंबर, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो उसको कहते हैं फोर्टान। 140 नंबर है, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के प्रयोग हेतु अलग रखा है उसको कहते हैं रिजर्व वर्ड्स। 141, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा तो फोर्टान है। 142, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के प्रयोग हेतु अलग अलग रखा है तो रिजर्व वर्ड्स। ये दो तीन बार भी एक ही सेम क्वेश्चन आ गया है। 143 नंबर क्वेश्चन, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्टान। 144, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट। 145 नंबर,
कंप्यूटर भाषा फोर्टर्न किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है, साइंस। 146 कंप्यूटर भाषा कोबॉल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए। 147 नंबर है, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज जो है वो है जावा। 149 इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा। 150 यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर्स में। 151 किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। 158 कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज। 153 कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? वो उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। 154 कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। 155 स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रॉइंसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको हम सेल कहते हैं। 156 ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। 157 यदि आपका कंप्यूटर खुद को रीबूट करता रहता है तो संभावना है कि उसमें वायरस आ गया है। 158 कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसको मेनू कहते हैं। 159 हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है? तो हार्ड डिस्क से जो भी फाइल डिलीट होती है तो वो रिसाइकिल बिन में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। 161 भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम जो है वो हमारा एक सुपर कंप्यूटर है। 162 जो है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हमारा 4th जनरेशन यानी चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। 163 कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। आपने देखा होगा कीबोर्ड की सबसे फर्स्ट रो में ही F1 F2 लिखा होता है, तो वो जो है उसको हम फंक्शन की कहते हैं। तो वो हमारा F1 से लेके F12 तक होता है। 164 कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? उसको हम जो है बार कोड कहते हैं। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 165 नंबर, किस प्रिंटर द्वारा स्टॉक के अक्षर प्रिंट होता है? तो उस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा। 166 है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज जो है वो हमारा एक तरह का प्राइमरी स्टोरेज है। 167 नंबर, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लैश। 168 नंबर क्वेश्चन है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। 169 रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। 170 नंबर, प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसको हम कहते हैं फर्मवेयर। 171 नंबर, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है उसे कहलाते हैं मशीनी भाषा यानी मशीनी लैंग्वेज। 172 स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो टेराबाइट यानी टीबी होता है, टीबी की फुल फॉर्म टेराबाइट होती है। 173 नंबर क्वेश्चन है 8 लगातार बिटों की सीरीज़ को क्या कहा जाता है? उसको हम बाइट कहते हैं। एक बिट जो होता है वो 8 बाइट के बराबर होता है। 174 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे
वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था हमारा, उसके अंदर जो है हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। 175 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्राम को। 176, गूगल क्या है? गूगल जो एक, मैंने अभी बताया था आपको कि गूगल क्रोम जो हो गया, ये गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। इंटरनेट पर कोई भी हमें जानकारी चाहिए तो हम गूगल के ज़रिए उस जानकारी को निकाल सकते हैं, इसलिए उसको हम सर्च इंजन कहते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति। 178 नंबर क्वेश्चन, अर्नेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अर्नेट जो है वो एक कंप्यूटर नेटवर्क है। 179, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड के लिए या नए पेज के लिए जो है कीबोर्ड का शॉर्टकट की होता है Ctrl+N। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस। 181.xls एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि .xlsx जो एक्सटेंशन होता है वो हमारा एक्सेल का होता है। तो जब भी हम किसी एक्सेल की फाइल या कोई भी वर्क करते हैं, उसको जब हम सेव करते हैं तो सेव जो होता है वो हमारा .xlsx एक्सटेंशन में ही सेव होता है। एक्सेल की जितनी भी फाइलें होती है वो इसी एक्सटेंशन में सेव होती है। 182 नंबर है, ओपन प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, स्प्रेडशीट में किस पॉइंट का कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 184 नंबर क्वेश्चन जो है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट का जो फाइल एक्सटेंशन है वो .doc है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम में। 186 है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो जो ब्लिंक करता है, माउस का जो कर्सर होता है, माउस का जो पॉइंट होता है उसको हम कर्सर कहते हैं, जो भी ब्लिंक करता है वो दिखता है। 187 नंबर है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो जंक ईमेल को हम स्पैम कहते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन है, URL क्या है? तो URL की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब पर जो डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है उसको URL कहते हैं। जब आप गूगल वगैरह या गूगल हो गया या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप कोई भी सर्च मारते हो तो सबसे ऊपर देखा होगा एक सर्च मारने का कॉलम होता है। जब आप सर्च, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट आपने सर्च मारा, कुछ भी साइट आपने सर्च मारी, जब आप उस पर सर्च मारने के बाद जब उस पर डबल क्लिक करोगे तो उसका एक एड्रेस सा बन के आता है HTTP इस तरीके से, तो उसको हम कहते हैं एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189, फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? तो उसको हम कहते हैं ईमेल। 190 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करते हैं? तो .edu का प्रयोग करते हो, .edu का। 191, ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय कहलाना जो है वो ई कॉमर्स कहलाता है। ई बिज़नेस, ई कॉमर्स, जैसे कोई भी सेवा हुआ या कोई भी उत्पादों का क्रय विक्रय जो है वो ई कॉमर्स के जरिए किया जाता है। 192 है, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का क्या मतलब? तो इसकी जो फुल फॉर्म है, FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 193 नंबर है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो है वो इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 में हुई थी। फिर 194 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? तो वो है सिक्किम में यूज़ करवाई है। तो 195 नंबर क्वेश्चन, MICR में C का पूरा नाम क्या है? तो C का जो पूरा नाम होता है वो C को हम करैक्टर कहते हैं। 196, OCR का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर
रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट, कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है? मतलब कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो 1024। 198 नंबर क्वेश्चन, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार 2 होता है। 2। 199 नंबर क्वेश्चन, ASCII में करैक्टर निर्मित किया जा सकता है 256। मतलब ASCII में टोटल 256 करैक्टर जो है वो निर्मित किए जा सकते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी जो होता है वो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज आपके 200 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन अधिकतम गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये अलग अलग एग्ज़ामों से लिया गया है, जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगे थे। सबका कलेक्शन करके मैं आपके सामने लेकर आया था। इसी तरह की धीरे धीरे और भी वीडियोज़ आती रहेगी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।